हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो और मुझे प्रॉपर देख पा रहे हो? तो आप मुझे मैसेज करना, यस, है ना? अगर आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हो तो आवाज क्लियर आ रही है? ओके, 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 ओके। सभी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सूरज, रोहित, रूबी, राज शर्मा, दीपक, राज शर्मा, राहुल, सभी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। ठीक है, 2 मिनट आपका नाम ले लेता हूँ। लल्लू कुमार, अर्जुन, राज शर्मा, सूरज, अजीत, राज शर्मा, चंदन, सूरज, सुमन। चलो, आज मैं आपको बतलाऊंगा। आपका बहुत ये था सर कि ना, वो आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस में नंबर याद किया था, वो आपने कैसे याद कर लिया था? ठीक है, बस यही याद रखिए कि ताजमहल एक दिन में नहीं बनती। आई मेड इंडिया रिकॉर्ड इन 2015। कुछ नंबर्स को याद करके मैंने इंडिया रिकॉर्ड्स बनाया था। आई थिंक 140 अराउंड। नंबर्स याद करने के लिए कुछ नहीं करनी है। मैं एक भी नंबर याद नहीं करता, लेकिन मैं नंबर्स, सारे नंबर्स बतला देता हूं। बस वही कोडिंग मेथड। करना क्या है अभी बतला रहा हूं। देखो, मैं तो बहुत प्रैक्टिस है मेरी, प्रोफेशनल हूं। आप अभी सीखोगे कि कैसे नंबर्स को याद किया जाता है। आप उसको ट्राई करोगे, बिल्कुल इजी वे में आपका आ, हो जाएगी। देखो क्या करना है। मैं डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस में क्या बोलता हूं आपको कि आप कोई 2 अंकों का नंबर बोलो। आपने कोई भी 2 अंकों का नंबर बोला, तो कोई भी 2 अंकों का नंबर का आप तो पता है कि बहुत सारा उसका इमेजेस बन जाती है एट ए टाइम। जैसे आपने कोई नंबर बोला, आपने कोई नंबर बोला, मान लो कि आपने बोल दिया सर 35। तो मैं 35 थोड़ी याद करता हूं। 35 थोड़ी याद हो सकता है, नहीं याद हो सकता। मैं इसको तुरंत कर देता हूं ML। अब इसमें तो बहुत सारा वर्ड्स बन जाएगा। मेला बन जाएगा, मॉल बन जाएगा, माली बन जाएगा, MLA बन जाएगा। जो भी मुझे सटीक लगा ना, मैंने ले लिया। अब तुम 35 का बहुत सारा बन जाएगा आपका, लेकिन लेकिन अगर हम ML को तोड़ेंगे तो उसका तो 35 ही आएगा। 35 का बहुत सारा चीज बन सकता है, लेकिन ML को तोड़ेंगे तो 35 ही आएगा। तो मैंने कुछ भी बनाया, ML बनाया, चाहे माली बनाया, चाहे MP बनाया, और मैं उसको बोल देता हूं। कैसे बोलता हूं देखो, आप लोग भी अभी आप लोग याद करके आप लोग सुनाओगे, आप भी नंबर। और उसमें ना कड़ी जोड़नी होती है, कड़ी जोड़नी होती है, फन्नी कड़ी, जो कि बहुत ही टफ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। कम नंबर याद करना इजी काम है, आप अभी करके दिखाओगे। ठीक है, ओके। चंदन, अब आप लोग क्या करो ना कि आप लोग ना कोई 2 अंकों का नंबर आप बोलोगे। जो नंबर आप बोलोगे ना, वही नंबर मैं बोर्ड पे मेंशन करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई अपने मन से नंबर घर से लेकर आया। अब जो नंबर बोलोगे उसी नंबर्स को मैं लिखूंगा। देखो, एक ने लिखा 54, आपने लिखा 54। देखो, आपने लिखा 54। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको सिखा रहा हूं तो आराम से बताऊंगा। डेमोन्स्ट्रेशन में तो आप जितना फास्ट बोल लो। अब देखो, लारा तो आ गया। पहले पहले कर लेता हूं, ठीक है। 18 लिखा, बहुत फास्ट आ रहा है। 18 लिखा, आपने लिखा 18, तो मैंने 18 लिख दिया। पहले पांच ही लाइन, 5 ही नंबर से लिखेंगे, है ना। उसके बाद देखो, बहुत फास्ट लिख रहा हूं। कुछ भी लिखो ना, इतना फास्ट कुछ भी नहीं। 78 किसी ने लिखा, चलो लिख दिया 78। 78 लिखा। नाम भी आपको बतला दूंगा जिसने आपने नाम लिखा, ठीक है। रुचि, बहुत फास्ट। किसी ने लिखा 97। इतना फास्ट फास्ट लिखोगे तब तो नाम भी नहीं पढ़ पाऊंगा। नाम मैं चाहता हूँ कि आपका नाम भी पढ़ूं, है ना। किसी ने लिखा 22, किसी ने लिखा 22। चलो थोड़ा सा आप स्टॉप हो जाओ। ये देखो, ये एक खाना बनती है, एक खाना, जो कि 5, जैसे मैं याद करता हूं वैसे ही आपको बतला रहा हूं। ये एक खाना बनती है 5, 5, 5, 2 2 का 5 नंबर, मतलब कि ये 10 नंबर हो गए, लेकिन 2 2 करके जोड़ेंगे तो ये 5 ही नंबर हुए। अब मैं इस नंबर्स को थोड़ा सा वेट कर लो, फिर लिखाऊंगा। सिखा रहा हूं ना, याद तो करके दिखाना थोड़ी है, आपको सिखाना है। अब ये नंबर किसी को नहीं याद हो सकता, हमें भी नहीं। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, लेकिन नंबर मुझे नहीं याद हो सकता। मैं इस नंबर के साथ क्या करता हूं देखना। ऐसे ऐसे करके मैं बहुत सारा लाइन जोड़ जोड़ दूंगा और आप सारा नंबर सुना दोगे। देखो क्या मैं करता हूं। आपने, जैसे किसी बच्चे ने अभी लिखा
सर 54। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, LR मैंने अपने दिमाग में, देखते हो तुम डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस देखा होगा सुतोष सर के साथ, तो मैंने अपने आईज ना क्लोज कर लिया, क्लोज रखता था। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इमेज देखता हूं, फन इमेज बना देता हूं। 54 लारा, मैंने दिमाग में लारा दत्ता का इमेज बना लिया। पांचों डिजिट करता हूं एक खाने में, एक स्टोरी में। अब आपने बोल दिया 18, ये नंबर आपने अभी बोला, मैं घर से लेकर नहीं, आप कुछ भी नंबर बोलेगा उसका फनी वर्ड बन जाएगा। तो बन गया टी और भी, टीवी। लारा को मैं टीवी पे देखते आया हूं बचपन से। लारा को किस चीज पे देखते आया हूं? टीवी पे। 78, लारा को टीवी पर देखते आया हूं, जिस समय देखता था ना बस कॉफी पीते रहता था, और लारा को टीवी पर देखता था और कॉफी पीते रहता था। 97, उसके बाद बाइक से निकल जाता था। देखो 97 के बी के बाइक बन गया, बहुत कुछ बन सकता था, मैंने बाइक ही बना दिया, जो भी उसके साथ कोरिलेट हो। बाइक से निकल जाता था नान खाने के लिए, 22 का नान, कुछ भी हो गया, नान 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 खाने के लिए। अब मैंने उसको कुछ नहीं बोला, अब मेरे दिन बस ये स्टोरी यहीं पे स्टॉप हो गई। पहली जो आपकी लाइन आपने बोला ना, इस पे स्ट्रॉन्ग फोकस करना, बाकी ढल जाता है। बाकी मैंने कुछ नहीं बोला, लारा को टीवी पे देखते हैं, कॉफी पी के उसके बाद बाइक लेकर मैं नान खाने निकल जाता हूँ। बस स्टोरी यहीं पे स्टॉप इस कहानी की। अब आप ना नेक्स्ट नंबर्स बोलोगे, इसी तरह बस खाना जुटेगी। नेक्स्ट कोई नंबर आप आराम से बोलो, बहुत स्पीड में आप लोग नंबर बोलते हो, है ना। नेहा ने बोला 56, आपने अब नेक्स्ट कहानी, ये कहानी यहीं पे पैक हो गई, मैंने लॉक कर दिया। आपने बोला 56, नेहा ने बोला 56, मुझे कुछ भी बस लज्जा लॉज कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत फास्ट लिखते हो आप लोग। 80 क्या लिखे? 89 आपने लिखा, चलो 89 लिखा। फास्ट फास्ट नाम इतना फास्ट लिख रहे हो, रुचि क्या लिखी, क्या लिखी? अच्छा 98 लिखी, चलो जो भी नंबर आप दे रहे हो वही नंबर में लिख रहा हूं, इतना फास्ट फास्ट लिख रहे हो ना आप। चंदन क्या लिखा, लो भूल गया। 80, आराम आराम से। 90 लिखा किसने, राधा क्या था नाम? 90 आपने लिखा। आपने क्या लिखा? 2 डिजिट्स लिखो बाबू, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स भी इजी बतला दूंगा, कोई ना। 68 लिखा एक ने, 68 लिखा। अब मैंने कुछ नहीं किया सर, ये 5 स्टोरी है, मैंने इसको भी पैक कर दिया। अब इसमें तुम कुछ भी जोड़ सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं वही मैं जोड़ूंगा, हो सकता है दोबारा मैं इस स्टोरी कुछ और बोल दूं। देखो LJ जी कुछ भी, लॉज में रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत कम करते हो, फेसबुक चलाते रहते हो, फेसबुक पे बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हो, उसके और घर बॉयफ्रेंड बात करते रहते हो, पैसे बर्बाद करते रहते हो, पैसे बर्बाद करते रहते हो, हैं कि मैं, क्योंकि तुम उसका क्या हो, गर्लफ्रेंड हो। कुछ भी बना दिया, कुछ भी फनी बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, मैंने नंबर से मुझे थोड़ी लेना देना है। लॉज में रहते हैं, हम अपने आप के बारे में बोलते हैं या किसी के बारे में बोलते हैं, लॉज में रहते हैं, ठीक है। लॉज में रहते हैं, दिन भर फेसबुक चलाते रहते हैं, और कोई भी, और वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करते रहती है, पैसे खर्च करवाती है या करती है कुछ भी, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। कौन सी बड़ी बात है। अब इस नंबर्स को मैंने यहीं पे पैक कर दिया, फन जितना फन्नी से फन्नी स्टोरी बन सके, मन में सोचा फिगर बोल दिया। अब मैंने क्या बोला, लॉज में रहते हैं, फेसबुक चलाते हैं, दिन भर बॉयफ्रेंड से बात करता रहता, पैसे खर्च या करता है या करवाती है, जो भी है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर ये पहला नंबर पे फोकस करना है, ये पैकिंग जो डब्बा है उसके पहले नंबर पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट फिर आप बोलोगे, फिर नेक्स्ट कोई नंबर आप बोलो। सिंपल बॉय आपने बोला 35, मैंने कुछ भी बोलोगे सबका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल बॉय बोलो 35, तो आराम आराम से लिखो ना, इतना फास्ट लिखते हो कि मुझे 66 किसने लिखा, चलो 66, या तो नाम पढ़ता हूँ तो नंबर निकल जाती है। ये क्या हो गया, एक्सक्यूज मी सर, ये थोड़ी, हाँ चलो सॉरी, हाँ आप इतनी फास्ट क्या लिखा, हाँ 35 66 है ना, 60 95 लिखा किसी ने, ओके 90 कितना लिखा था, 90 95 लिखा था आपने, ओके 95 लिखा। नाम तो पढ़ ही नहीं पाता हूँ। प्रेम कुमार ने लिखा 79, प्रेम कुमार ने लिखा 79, जितना फनी से फनी कुछ भी बना दो, कोई इसका ये है नहीं, है ना। उसके बाद
क्या लिखा? 333 क्यों लिख रहे हो? डबल डिजिट का लिखो ना। 90 लिखा, 90, चलो 90 लिख दिया। अब तुम बोले मैंने वही लिख दिया। कुछ ना कुछ इसका मैं फनी स्टोरी बना ही दूंगा। देखो अब फनी स्टोरी इसका क्या बनेगा, देखो। 35 ml क्या बनाऊं? एमएलए। एमएलए। एमएलए होती है इलेक्शन। एमएलए कौन है? आपके चाचा। एमएलए कौन है? आपके चाचा, है ना। और वो इसका क्या, PLBL। एमएलए है आपके चाचा। और बल, बल्ली, बल्ली, बल, बल, कुछ भी बना सकते हो। चाचा, उनको बॉल खेलना पसंद है। उनको बॉल खेलना पसंद है कैप लगाकर। उनको बॉल खेलना पसंद है कैप लगाकर। और उनके पास बहुत पैसा है। एमएलए है तो पैसा हो गई, बहुत बहुत पैसा है। यही तो मैंने बोला, कुछ भी लगा दिया। थोड़ा सा स्टॉप हो जाना। अब देखो, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला एमएलए कौन है? आपके चाचा। एमएलए कौन है? आपके चाचा। उनको बॉल खेलना पसंद है। बॉल खेलना उनको पसंद है। बॉल मतलब क्रिकेट बॉल। कैप लगा के खेलते हैं, ठीक है। और बहुत पैसा है उनका। देखो कितना नंबर हुआ। अभी इतना ही रुकना, देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में 10, 10 20, 10 30। सिंगल सिंगल 30 नंबर आपके हुए। अब आपको ना सिर्फ पहले नंबर पे फोकस करना है, बाकी अपने आप ढल जाएगा, ठीक है। अब आप देखना, मैंने मैंने कुछ नहीं किया। देखना, पहला पहला स्टोरी में मैंने क्या बोला? लारा। कहाँ देखते हो? टीवी पे। क्या करते उस समय? आप क्या करते हो? आप भी सोचो इमेज। 2 4 5 10 15 20 बार करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी। जब इतने पे कंट्रोल हो जाएगी ना तो फिर एक नंबर आप आओ ज्यादा जोड़ना। 50 नंबर याद हो गए एक बार में, बहुत है। लारा को कहाँ देखते हैं? टीवी पे। टीवी पे लारा को देखते उस समय आप कॉफी पीते हुए रहते हो। उसके बाद अपने बाइक उठाकर नान खाने निकल जाते हो। पहले नंबर पे फोकस करना है, बाकी अपने आप ढल जाएगा। आप देखो, लॉज में आप रहते हो और क्या करते रहते हो? फेसबुक चलाते रहते हो। लॉज में रहते हो, फेसबुक चलाते रहते हो और अपने बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हो, है ना। अपने बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हो, इसी में पैसे बर्बाद करते रहते हो क्योंकि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो। कुछ भी, जो भी नंबर दिया मैंने बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस पे फोकस करना है, पहले पहले लाइन पे। एमएलए आपके चाचा हैं। एमएलए कौन है? आपके चाचा। उनको बॉल खेलना बहुत पसंद है ना। कैप लगाकर वो क्या बोलते हैं? बहुत पैसे वाले हैं। अब ये नंबर मैंने लिख दिया। अब देखो, अब मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब मैं सिर्फ मुझे क्या याद है, देखो मैं बतलाता हूँ जो डेमोस्ट्रेशन में करता हूँ। मुझे याद है कि लारा को टीवी पे देखते हैं, किन पर? कॉफी पीते हुए उस समय रहते हैं। बाइक बाइक निकाल के नान खाने को चले जाते हैं। देन स्टॉप। नाउ द मुझे याद है कि सिर्फ आपको ना पहला नंबर याद रखना था। पहला नंबर क्या था? लॉज में रहते हैं, फेसबुक यूज करते रहते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हैं, इसी में पैसे बर्बाद करते रहते हैं वो, क्योंकि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो। एमएलए कौन है? एमएलए आपके चाचा हैं। एमएलए आपके चाचा हैं, है ना। एमएलए कौन है? आपके चाचा हैं। और उनको क्या खेलना पसंद है? बॉल खेलना पसंद है। बॉल खेलना पसंद है और वो कैप लगाए हुए रहते हैं। बॉल कैप लगा के ही खेलते हैं आदमी। और उनके पास बहुत पैसा है। अब मैंने कुछ नहीं किया। ये कहानी आपको भी याद होगी। अगर एक आध को मिस की होगी तो कोई दिक्कत नहीं, 2 3 प्रैक्टिस में आप कर सकते हो। अब मैंने इसको तोड़ दिया। 54, 18, 58, 97, 22, 56, 89, 98, 90, 68, 35, 66, 95, 79, 90। 30 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 30 नंबर्स हो गए। सिंगल सिंगल डिजिट की 30 नंबर्स हो गए। मैंने क्या किया? मैंने एक खाने में एक पांच पांच ही लेना है ना, 6 लेना है ना 4 लेना है। एक खाने में मैंने 5 5 को क्या किया? पैक कर दिया। 5 5 को मैंने क्या कर दिया? पैक कर दिया। मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो खेलते हैं इस नंबर के साथ। वो भी 40 50 नंबर इजिली वे में याद कर जाते हैं, इजी वे में। अब देखो बस। अब जब मैं डेमोस्ट्रेशन देता हूं तो आप इसमें, जैसे मान लो इसमें इतना पे आपको कंट्रोल हो गया, तो आप इसके बाद भी एक स्टोरी और जोड़ लो। उस पर कंट्रोल हो गया, एक स्टोरी आप और जोड़ लो। और देखो मैं डेमोस्ट्रेशन में क्या करता हूँ पता है? कुछ नहीं करता हूँ। नंबर आप लोग बोलते हो सर लिखते हैं, मैं ऐसे क्लोज किया लाता हूँ। मेरे दिमाग में बस यही रहता है। देखो मेरे दिमाग में क्या चलता है ना, वो मैं जुबान से बोल के क्लियर कर देता हूँ। मेरे दिमाग में चलता है लारा 54। लारा में बोलता नहीं, 54। टीवी देख रहा था 18।
अच्छा, कॉफी पी रहा था 78। अच्छा, बाइक से निकल गया 97। ओके, नान खाने 22। नेक्स्ट नंबर, लॉज में रहते, मन में चला, अच्छा लॉज में रहते थे ना 56। फेसबुक चलाते थे 89। ओके, फेसबुक चलाते थे, किससे बात करते थे, बॉयफ्रेंड से 98। और वो बहुत बहुत पैसा खर्च करते थे 90। उसके आप कौन कौन थी गर्लफ्रेंड 68। नेक्स्ट कहानी, एमएलए मेरे चाचा है मुझे पता है, तो एमएलए एमएलए 35 कौन है आपके चाचा 66। और क्या बोलते हैं एमएलए जो आपके चाचा हैं, उनको क्या खेलना पसंद है, बॉल 95, कैप पहनकर 79। और क्या बोलते हैं ये बहुत पैसे वाले हैं 90। 78 कॉफी। हाँ तो अच्छा ये वाले, हाँ सी ही लिखा, मैंने एल समझ गया, सॉरी 78। मैंने सी ही लिखा था लेकिन लिखने टाइम में मुझे एल लगा इसलिए मैंने 5 लिख दिया 78। इसी तरह तो आप लोग जरा जो स्टोरी मैंने बताया ना, आप सॉरी जो स्टोरी मैंने बताया, आप ना स्टोरी छोड़ो, आप वो नंबर लिखो तो 30 नंबर लिखो, तो जो जो मैंने बताया आप कमेंट्स में 30 नंबर लिखो तो आप लोग। अनुज शर्मा नहीं समझ में आ रहा, तो ये तो आपका प्रॉब्लम है ना, नहीं समझ में आ रहा, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं तो जैसे करता हूँ वही समझाऊंगा ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है इट्स योर प्रॉब्लम, उसमें 100% मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। बहुत सा बच्चा लिखेगा, बहुत सा बच्चा बहुत अच्छा लिखेगा, कुछ बच्चा नहीं लिखेगा, तो इट्स योर पर्सनल, है ना, ये तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन, है ना। पहले एक स्टोरी आप लिखो कमेंट में, फिर दूसरा स्टोरी लिखो, फिर तीसरा स्टोरी लिखो, प्रैक्टिस करोगे ना, ताजमहल एक दिन में थोड़ी बनता, अगर इतना जल्दी सब कुछ प्रैक्टिस में हो जाता तो मैं 2015 में इंडिया रिकॉर्ड किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देता, लेकिन जाकर 4 साल लगे 2019 में बनाया, है ना। तो प्रैक्टिस करना ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी जिसने लिखा कि सर नहीं हो रहा, इट्स योर प्रॉब्लम, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो समझा ही सकता हूँ आपको, जैसे होती है जो 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 रूल है, जिस रूल से बाकी सारे लोग करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे फैमिली मेंबर हो, आप लोग हो, तो वही वही तरीका से बतलाता हूँ, उसमें अगर आपको कम समझ में तब 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, मेहनत करो, इट्स डिपेंड ऑन यू ना। सही है गौरव, सही है, पहला लाइन का हो गया तो दूसरा लाइन का लिखो, तो बस इसमें तुमको फोकस ये करना है ना, क्या स्टार्टिंग का जो है ना उस पर तुमको फोकस करना है, स्टार्टिंग डिजिट का, इट्स सो इजी, है ना। ये प्रैक्टिस करने का चीज है, 2 4 10 दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। ये बीच में दूसरे लाइन क्या लिखो, देखो तुमको जानते हो कब आसान हो जाएगा, अगर मैं ऐसे कर दूंगा ना तो तुमको और भी इजी हो जाएगा, देखो कैसे, कि अगर मैं लिख दूं, सिर्फ ये लिख दूं 56, 56 सॉरी पहला नंबर से लिखता हूँ, अगर मैं सिर्फ आपको ये लिख दूं कि 54 लारा, दूसरा में था लॉज, और तीसरा नंबर का स्टार्टिंग डिजिट था एमएलए, तो अब ढलना देखो आसान हो जाएगा, फिर अपने आप तुमको समझ में आएगा कि आगे क्या स्टोरी थी। इसलिए मैंने बोला ना कि पहला डिजिट ना स्ट्रॉन्ग, तो 3 ही डिजिट तो दिमाग में स्ट्रॉन्ग से रखने, बाकी तो अपने आप ढल जाएगा। क्या है, लारा को टीवी पर देख रहे थे और कॉफी पीते हुए बाइक से निकल के नान खाने चल गए, लॉज में रहते हो, फेसबुक चलाते हो, रहते हो अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हो, पैसा उसी में बर्बाद करते हो, वो उसकी आप गर्लफ्रेंड एमएलए आपके चाचा है जो बॉल खेलना उनको बहुत पसंद है, कैप लगाकर बहुत पैसे वाले हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। आप किसी को बोल रहा कि तुम 30 नंबर बोलो, इसी दो दो, दो, दो अंक कर कर 3 खाना, 3 खाने पर जब कंट्रोल हो गया तो फिर चौथा खाना कुछ भी से स्टार्ट कर दिए, तो 40 नंबर हो गया, इस पे कंट्रोल हो गया, एक खाना और जोड़ दिया 50 नंबर हो गया, 50 नंबर इज बहुत इनफ है। फिर डिपेंड टू पर्सन कि आप कितना अच्छा कर पाते हो, कितना अच्छा सोच पाते हो, कितना कॉन्स्टेंट हो पाते हो, कितना अच्छा फनी पिक्चर बना पाते हो। मैं तो बना देता हूँ, मैं तो 2-3 हजार नंबर भी आप मुझे बोलेगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं याद करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही लिख रहे हो, सिंपल। सर आप हमारी कमेंट देखते क्यों नहीं, ये कोई क्वेश्चन थोड़े कि सर आप मेरी कमेंट्स क्यों नहीं देखते, देयर आर सो मेनी कमेंट, जो मुझे दिख गया मैंने बोल दिया, है ना। आप बता नहीं रहे वर्मा जी, सही है सही है, शिवम पटेल, अब ये शिकायत मत करो सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते, कोई मुझे दिखेगा तो मैं जरूर बोलूंगा, अगर निकल गई कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आती है ना, तो वो कंप्लेन थोड़ी है, जब भी नजर पड़ेगी आपके अलावा बहुतों को कमेंट छूट जाती है ना। एक बार और बोल दूं, चलो एक बार और बोल देता हूँ, देखना, बस ये नंबर हमको चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है लारा, ये क्या लिखा हुआ है लॉज, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका एमएलए, यही पे तो कहानी है। लारा, लारा दत्ता को कहाँ देखते थे, टीवी पे, कॉफी पीते हुए, बाइक से निकल गए नान खाने के लिए, क्या है इसमें। नाउ नेक्स्ट, लॉज में रहते हैं, फेसबुक चलाते हैं, बॉयफ्रेंड से बात करने में सिर्फ पैसा बर्बाद करते हो आप, बॉयफ्रेंड है तो आप उसकी गर्लफ्रेंड, मेला, एमएलए, एमएलए कौन है आपके चाचा है,
और उनको क्या खेलना पसंद है? बॉल खेलना पसंद है, कैप लगाकर, और वो भी बहुत पैसे वाले आदमी। क्या लिख दिया, क्या हो गया? सो इजी। 90% बच्चे तो लिख रहे हैं, अब 10% बच्चे को तो आप प्रैक्टिस करो। हर बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटी सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। कितना कॉन्स्टेंट हो आप, कितने अच्छे से आपकी कोडिंग याद है, कितने अच्छे से आप पिक्चर बनाते हो, कितने अच्छा प्रैक्टिस करते हो, डिपेंड डिपेंड आप पे है ना। आप ना शाम में किसी को बोलना इसी तरह, तीन ही स्टार्टिंग में तीन ही करो ना। 4 मैंने नहीं लिखा, 4 भी चौथा भी कर सकता हूँ। पहले जब तुम 8 से 10 बार करोगे ना, तो इस पे तुमको कंट्रोल हो जाएगी, फिर इतने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप उसके बाद जब कंट्रोल हो गई ना, तब तुम क्या बोलते हो, एक लाइन और जोड़ सकते हो, और कंट्रोल हो गई कुछ दिन में तो एक लाइन और जोड़ सकते हो। तुम शाम में बोलना। अब देखो, अगर आपसे एक आध नंबर नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये तो आपका, आप उसको मेंटेन करोगे ना कि आप कैसे कर सकते हो। मैं तो कर देता हूँ, मैं तो हजारों बच्चों को करवा चुका, बहुत से बच्चे कर रहे हैं। तो अगर किसी का नहीं हो रहा है तो डिपेंड, आप उसको एक्स्ट्रा मेहनत करो, दोबारा देखो, सोचो कैसे होता है ना। ठीक है, ओके। खुशबंद, सही है ना। चलो चलो, आज मैं बतलाऊंगा आपको, जो आपके वीडियो शायद छूट गई थी, किस किस पुस्तक का लेखक कौन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने एक दिन बतलाया था, लेकिन शायद वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो बहुत सा बच्चे जो रिकॉर्ड क्लासेस करते थे, उनकी प्रॉब्लम थी। और उसके बाद अगर टाइम बची तो मैं डैम और रिवर बतलाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सर जी, स्टोरी बन जाए, एक बार में नहीं होगी ना, देखो इतना ही आसान हो जाता तो फिर प्रैक्टिस। ये बहुत ज्यादा नंबर नहीं तो बहुत कम नंबर है, तीन नंबर, तीन तीन खाने तो आप इजी वे में कर सकते हो, मुझे जहां तक लगता है। आप कुछ सर, नहीं कुछ हुआ था बुक वाला, तो कोई नहीं, फिर से बतला देता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हुआ तो दोबारा कर देता हूँ, क्या लगा हुआ उसमें, ठीक है। देखो, आप ना, बुक और ऑथर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। आप ना क्या करो ना, कि आपके पास बुक तो होगी ना जीके जीएस की, है ना, बुक जी की जी इसकी। तो आप क्या करो कि आप खुद से भी बनाने की कोशिश करो। मैं तो नया बुक्स लिख रहा हूँ, उसमें तो लिख ही रहा हूँ बहुत सारा चीज। आप खुद से भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है, ओके। आप शाम में करना ना। आप देखो, ये नंबर मैंने 30 नंबर आपको करवाया, आप पापा मम्मी भाई बहन किसी को बोलना कि दो दो अंकों का नंबर बोले, और तुम इसी तरह तुम करके करना। एक आध गलती होगा, जब तक गलती नहीं होगा ना, जब तक सही नहीं होगा। कोई बहुत आसान चीज थोड़ी तुमको दे दिया कि 5 गुना 5 कितना होता है, तब 25, ये तो सारे लोग कर देंगे। लेकिन जो चीज थोड़ा सा टफ होता है, तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और टफ तो आपके लिए नहीं होनी चाहिए, टफ तो उसके लिए होगा जो क्लास में रह नहीं किया, उसको तो पता भी नहीं कैसे नंबर से याद करते हैं। आपको तो बहुत सारा चीज पता है ना। चलो, लिखिए टॉपिक आज का, बुक एंड देयर ऑथर। बुक एंड देयर ऑथर, टॉपिक लिख लीजिए, को टॉपिक नंबर आप दे देना। टॉपिक, बुक एंड ऑथर, ठीक है। बहुत सारा बुक, मैं बुक जो नई बन रही है मेरी, लॉन्च हो रही है, अड्डा से ही लॉन्च हो रही है, वो बुक ना मैं बहुत सारा बुक ऑथर लिख रहा हूं, लेटेस्ट, ओल्ड, फॉरनर। एग्जामिनेशन में पिछले 10 साल में कौन कौन से बुक ऑथर के बारे में, कौन कौन से एग्जामिनेशन, जितने एग्जामिनेशन में आए वो सारा मेंशन कर रहा हूं। इट्स, आपको मैंने एक दिन वीडियो भी दिखाया था कि कैसे बुक और ऑथर याद होते हैं, लेकिन बहुत सा ये नहीं लिख पाया, है ना। ठीक है, कमेंट थोड़ा सा डिस्टेंस है ना। चलिए, आप लोग टॉपिक लिखिए, बुक एंड ऑथर। टॉपिक लिखिए जल्दी से। सिंगल नंबर पे वैसा ही होता है, चंदन सिंह। सर इंपॉर्टेंट बुक बता, हाँ इंपॉर्टेंट ही बुक बताना, मैं बतला दूंगा। बुक तो अभी लिख ही रहा हूँ ना, प्रेम, है ना, जितनी जल्दी हो सके, है ना। सही लिखा आप लोगों ने नंबर, है ना, फास्ट। चलिए लिखिए। आप लोग जो हमेशा बोलते हो ना कि सर हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, आप ना इंग्लिश, कोई आपको ट्रांसलेशन थोड़ी लिखता हूँ। देखो, अब जो फॉरेनर्स बुक है, उस लैंग्वेज का कोई थोड़ी ये थोड़ी होता है, ठीक है ना। चलो, आप ना लिखो, क्वेश्चन, बुक एंड ऑथर, टॉपिक लिख लिया, लिखना। पहला लिखो, माई लाइफ एंड माई टाइम। मैं हिंदी बोल भी दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जो आसान है वो इंग्लिश में लिखने दो। माई लाइफ एंड माई टाइम, मेरा जीवन
और मेरा संघर्ष। आप हिंदी में भी मैं बोल दूंगा, हिंदी में आप लिख लेना। हिंदी तो है लाइफ मतलब जीवन, और समय समय हो, मेरा जीवन और मेरा समय। ठीक है। नंबर 2, इंडियन बुक्स भी लिखूंगा, फॉरेनर्स बुक भी लिखूंगा, लेटेस्ट बुक भी लिखूंगा, एंशिएंट बुक्स भी लिखूंगा, सारे आते हैं। ठीक है। द रेड साड़ी, दैट इज द फॉरेनर बुक। द रेड साड़ी का राइटर कौन है? द रेड साड़ी, पहले क्वेश्चन आप लिखते चले जाओ। द रेड साड़ी का राइटर कौन है? नंबर 3, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी का राइटर कौन है? डिवाइन कॉमेडी बुक का राइटर कौन है? नंबर 4, डिवाइन लाइफ बुक का, डिवाइन डिवाइन लाइफ बुक का राइटर कौन है? ठीक है। नंबर 5, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान बुक का राइटर कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है। नंबर 6, अकबरनामा बुक का राइटर कौन है? अकबरनामा बुक का राइटर कौन है? स्पेस थोड़ी कम है तो बस बोर्ड चेंज करता हूँ। ठीक है। अकबरनामा बुक का लिख लो पहले, फिर जल्दी से जल्दी फास्ट फास्ट लिखो। सर हिंदी में, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, हिंदी में तो बोल ही रहा हूँ ना, कैसे तुम लोग यार, कहाँ द रेड साड़ी क्या है? इंग्लिश है क्या ये? डिवाइन लाइफ, डिवाइन कॉमेडी, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसमें क्या हिंदी क्या इंग्लिश? अकबरनामा क्या है? हिंदी में तो लिखा, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन थोड़ी लिख रहा हूँ। कोशिश तो कर लोगे ना थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश करने की, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश, जब तक आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी ना पढ़ोगे तो फिर इंग्लिश अच्छी आपकी होगी कैसे? और बहुत ट्रांसलेशन थोड़ी लिख रहा हूँ जो आप इतना ये हो रहे हो, है ना? हिंदी में तो बोल ही रहा हूँ ना। ये बुक जो आपको एग्जामिनेशन में पूछेगी वो ऐसा ही पूछेगी, माई लाइफ एंड माई टाइम, जो फॉरनर बुक है द रेड साड़ी, है ना, डिवाइन कॉमेडी, ऐसा ही पूछती है एग्जामिनेशन। तो हिंदी ही तो है, इसमें ट्रांसलेशन प्रीपोजिशन थोड़ी लगाया हुआ। तुम लोग भी थोड़ा नहीं, अगर इस तरह से पढ़ोगे लिखा हुआ इंग्लिश में तो ये तुम्हारी वीकनेस है ना, फिर आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना? ठीक है, इसलिए उसको ना ये मत बोलते रहो कि सर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। ठीक है। चलो 6, जहां पर जरूरत होगी वहां पर लिख दूंगा हिंदी में। आप लोग पहले क्वेश्चन लिखो एक बार में ना। आप 50, आप लोग घर से तो करके आते नहीं हो अपने मन से। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट का क्या लिखूं बताओ? हिंदी में एयरपोर्ट लिखो या इंग्लिश में लिखो, उसमें अंतर क्या है? मिडनाइट, मध्य रात्रि। मिडनाइट का क्या है हिंदी? मिड मतलब मध्य और नाइट मतलब रात, मिडनाइट। इसमें क्या हिंदी है क्या इंग्लिश? लज्जा, अब लज्जा में क्या इंग्लिश? लाज शर्म जो होती है ना? तस्लीमा नसरीन ने लिखी थी लज्जा, है ना? इंडियन इंडियन इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, इंडिया मतलब हालत, ये बुक का नाम है इंडिया अनरेस्ट, इट इज द फॉरेनर बुक, है ना? अच्छा, नंबर 7, 8, 9, 10, सॉरी, नंबर 11, रिपब्लिक, रिपब्लिक बुक का राइटर कौन है? सॉरी, रिपब्लिक बुक का राइटर कौन है? नंबर 12, यम्मा बुक का राइटर कौन है? यम्मा, इंडियन बुक है ये। यम्मा बुक का राइटर कौन है? लिखो जल्दी, हो जाएगा तो बताना, नेक्स्ट टर्न कर दूंगा। बहुत आसान है, 100-150 बुक का author इजिली याद कर लेता, सब कर लेता है, तो बहुत इजिली कर लेता है ना? ठीक है, लिखते चले जाओ। लिख लिए? चलो नेक्स्ट, पहले लिख लेता हूँ फिर आपको ना उसको बतलाऊंगा, है ना? उसके बाद लिखिए। कितना नंबर था? 12 नंबर था ना? नंबर 13, नंबर 13, झूठा सच, झूठा सच। आपको इंग्लिश में तो हिंदी में लिख लो झूठा सच, बोल भी तो रहा हूं, हिंदी में लिख लो आप लोग झूठा सच। माई जर्नी, मेरी यात्रा। अब जर्नी क्या है? जर्नी हिंदी बहुत टफ वर्ड थोड़े, कौन नहीं जानता जर्नी? जर्नी मतलब यात्रा, कौन लिखे थे? अब्दुल कलाम साहब लिखे थे। नंबर 15, मदर। अब मदर क्या इंग्लिश वर्ड हो गया? मदर। नंबर 16, कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार, कुमार संभव। नंबर 7, आशिका, आशिका बुक का राइटर कौन है? नंबर 18, हैमलेट, हैमलेट। नंबर 18 लिखो जल्दी, फिर और भी लिखवाता हूँ। लिखो जल्दी, फास्ट फास्ट।
हेमलेट। माई जर्नी एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ सही है। सर करंट में चल रही बुक बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, वही स्टार्टिंग में तो ये बोला ना, लेटेस्ट बुक, फॉरनर बुक, सारा आता है एग्जामिनेशंस में। आपको सिर्फ वो बे सीखना है, वो तरीका सीखना है। और अब बोलोगे तो किसी दिन, तो आप बोलोगे तो मैं 100 बुक और किसी दिन ऐसा क्लास होगा जिस दिन बोलना था हम 100 बुक ऑथर याद करवा देंगे, तुरंत करवा दूंगा किसी दिन, डन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जिस तरह केमिस्ट्री का पीटी याद करवा दिया था किसी दिन, आप बोलना, देखना आप 100 बुक ऑथर बतलाओगे, तुरंत कर दूंगा किसी दिन, कोई टेंशन नहीं। ये तो मैं सिर्फ वे बतला रहा हूँ, उस वे पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम किसी दिन ना बोलना कि सर मुझे ना 100 देशों की करेंसी करवा दो या 100 बुक ऑथर करवा दो, करवा दूंगा, सो इजी है ना। नहीं नहीं दिख रहा है सुबोध, आगे बताओ, नहीं दिख रहा है तुम्हारा नाम। गबन, जैसे इंडियन बुक एंड गबन। श्रृंगार दर्पण, श्रृंगार, श्रृंगार दर्पण, तुम लिख लो हिंदी में श्रृंगार दर्पण, श्रृंगार दर्पण, श्रृंगार दर्पण। हाफ गर्लफ्रेंड, ये तो बहुत फेमस बुक है, चेतन भगत ने, चेतन भगत ने लिखा। हाफ, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, इतने सारे बुक्स तो मेरे इसमें भी लिखा हुआ है, हाफ गर्लफ्रेंड। एक सेकंड रुक जाना, उसके बाद लिखो आप, ए बैड कैरेक्टर, ए बैड कैरेक्टर। एक एक बच्चे का कमेंट क्या आता है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चंस, क्या सुबोध लिख रहा है सर, मेरे कमेंट सर आपको नहीं दिख रहा, मैं कमेंट्स कम देखने, पढ़ाने ज्यादा है ना, मैं यहाँ पे इसको छोड़कर आपका कमेंट देखता रहा हूँ। हाँ 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 करेंट्स की बतलाऊंगा, सुनो, एक दिन क्या करूंगा, एक क्लास में ऐसा करूंगा ना कि बुक ऑथर आपको अराउंड 100 बतला दूंगा, ठीक है ना। आपकी डिमांड थोड़ी है, जरूरत के इंसान जो कोई कौन सा एग्जामिनेशन में आता है उस तरह से मैं बताता हूँ। कंकाल, कंकाल 23 इसी में लिख दूं। गाइड, गाइड, एक और लिख लो। नेचर क्योर, या आंशु लिख लो, आंशु, आंशु हिंदी में आंशु, ठीक है, शायद स्पेलिंग गलत हो, पता नहीं। चलो अब मैंने इसको आपको करवाता हूँ, देखना कमेंट्स जितनी जरूरत होती है उतनी मैं देखता हूँ, ठीक है ना। अगर आप ना पर्सनली बोलोगे सर मेरा मैसेज आप नहीं देख पा रहे, बहुत सारे बच्चे लाइव रहते हैं ना, बहुत सारा कमेंट्स आता है, ठीक है ना। अगर मैं सारा का कमेंट्स पढ़ूं तो पढ़ाऊंगा कब, पढ़ाऊंगा कब। ओके सर जी आप पढ़ाइए, तो इसलिए ना, तो इसीलिए इसीलिए ना आप लोग कमेंट्स कमेंट्स पे थोड़ा कम फोकस करिए। जब ये क्लासेस होगी, अब मैं इसे कंप्लीट करता हूँ कैसे आप इस सारे बुक्स और ऑथर को तुरंत मेमोराइज करोगे, और किसी भी दिन अब मैं आपको ना ओवर 100 बुक्स और ऑथर करवा दूंगा। चलो द क्वेश्चन इज, माई लाइफ एंड माई टाइम का राइटर कौन है? दैट इज द फॉरनर बुक, एंशिएंट बुक्स, सारा बुक इसमें इन्वॉल्व है। माई लाइफ एंड माई टाइम मतलब मेरा जीवन और मेरा समय, सिंपल है। आप जैसे ये लिख, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिखना चाहिए, मेरा जीवन और मेरा समय, बस खेल जाओ इसके साथ। माई लाइफ एंड माई टाइम, देखो जो सही में स्टूडेंट सीरियस होता है ना पढ़ने में, अब दो चीज तो आपने 1 महीने से ज्यादा क्लासेस हो गई,
आपने हमेशा देखा होगा कि जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं ना तो उस समय मैं कमेंट्स का वैल्यू नहीं देता, जब मैं उस कमेंट्स का इंपॉर्टेंस नहीं देता जिस समय मैं टॉपिक्स बता रहा होता। जब टॉपिक्स खत्म हो जाए उसके बाद में निश्चित कमेंट्स देखता हूं। मैं बार बार इसलिए कमेंट्स की तरफ ध्यान जाती है कि शायद आवाज प्रॉपर आ रही है ना, बफरिंग तो नहीं हो रही ना। जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आपके कॉमेंट्स उतने इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर आप कॉमेंट्स करना, बाकी आप समझ लो, ठीक है। माई लाइफ एंड माई टाइम, मेरा जीवन और मेरा समय मेरी बीवी गिरा दी। जब से मेरी शादी हुई ना तो माई लाइफ मतलब मेरा जीवन और मेरा समय कौन गिरा दी? मेरी बीवी गिरा दी। मेरी बीवी गिरा दी, बीवी गिरा दी, दैट इज द बीवी गिरी। मैं लिखूंगा भी नहीं आंसर। कौन गिरा दी? बीवी गिरा दी। अब देखो कितना टफ प्रोनाउंसिएशन है। द रेड साड़ी का जो राइटर है, दिस इज अ फॉरेनर बुक, उनका नाम है जावीर मोरो, जो कि रटकर याद नहीं हो सकता। जावीर मोरो। जावीर मोरो कैसे लिखा जाता है? जावीर मोरो, ये देखो, ये नाम याद रहेगा? जावीर मोरो नहीं ना, ये नाम याद नहीं रहेगा। तो हम इसे प्रैक्टिकल नाम बतला देंगे। रेड साड़ी तो हमें पता लगी गई, लाल साड़ी। अब देखो ध्यान से सुनना। मेरी भाभी ना लाल साड़ी एक दिन पहने हुई थी, या कोई भी, और बोली ना, बार बार बोल रही है, अच्छा बताओ मैं लाल साड़ी में कैसी लग रही हूँ, लाल साड़ी में कैसी लग रही हूँ। मैंने बोला आप कैसी लग रही हो लाल साड़ी में, मुझे क्या पूछ रहे हो? जाकर पूछना हो तो जाकर भैया से पूछो। देखो कोई भी कहानी का मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बोलता, क्योंकि जब तक पिक्चर बनेगी नहीं, फनी होगी नहीं, बुक सब कॉन्शियस माइंड में जाती नहीं। इतना तो आपको पता ही होगा। लाल साड़ी, बार बार लाल साड़ी पहन के, रेड साड़ी पहन के मुझे बोलिए बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे लग रही हूँ। मैंने बोला भाभी आप कैसे लग रही हो, मेरे से क्या पूछ रही हो? जाकर भैया से पूछो, मुझसे पूछने से क्या फायदा। फिर भी इरिटेट कर रही थी बार बार कि बताओ मैं रेड साड़ी में कैसे लग रही हूँ। तब मैंने गुस्सा में बोला भाभी आप रेड साड़ी में कैसे लग रही हो, मेरे से मत पूछो, जा भीड़ में, जा भीड़ में या मोड़ पर और जाकर पूछ ले कि तू कैसी लग रही है देखने में। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड था, जा भीड़ मोड़, जैसे फॉरेनर नेम याद नहीं हो सकती। मैंने क्या बोल दिया? जा भीड़ में या मोड़ पे, यही इसका। लाल साड़ी में आप कैसी लग रही हो, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको पूछूंगा मैं बाद में, तो कि लाल साड़ी, इमेज में लाल साड़ी, लाल साड़ी में कैसे लग रही हो, जा भीड़ में या मोड़ पे पूछ लो, जा भीड़ ये में या मोड़ पे, जा भीड़ मोरो। कुछ नहीं किया, यहाँ पे लग गया, हो गया मोरो। अगर मोरो नहीं भी आया, जा भीड़ मोड़ पे आया, तो ऑप्शन में क्या मार देंगे? खुशवंत सिंह थोड़ी मार देंगे। इट्स सो सो सिंपल। क्लियर? टॉपिक पढ़ाने समय आपके कमेंट्स का मैं कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आफ्टर कंप्लीट द टॉपिक मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। यही मेरी रूल होगी अब से पढ़ाने की। ड्यूरिंग टॉपिक्स जब मैं ये पढ़ाने खत्म हो जाऊंगा, नहीं तो आप कमेंट्स करते रहो, आपकी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर आपके कमेंट्स में देखूंगा। डिवाइन कॉमेडी का राइटर कौन है? इट्स सो सिंपल। डिवाइन कॉमेडी ना, देखो कॉमेडी मतलब कॉमेडी करना, डिवाइन देखो बन गया बाइन। वाइन पीकर एक दोस्त, आप वाइन पीकर कॉमेडी करना, वाइन पी के लोग कॉमेडी करते ही है। आपका एक दोस्त ना वाइन पीकर कॉमेडी कर रहा था, आपने क्या किया कि उसका दांते तोड़ दिया, हो गया याद, खत्म हो गया। इसमें क्या लगा हुआ है? वाइन, डिवाइन कॉमेडी, कितना स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ है, डिवाइन कॉमेडी। मैंने क्या बना दिया, हम लोगों ने क्या बना दिया, वाइन पी के कॉमेडी। एक दोस्त आपको वाइन पी के कॉमेडी कर रहा था, आपको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, आपने कुछ नहीं किया, उसका दांते तोड़ दिया। क्या किया? उसका दांते तोड़ दिया, हो गया। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कुछ किसी में लिखो, दैट इज योर आंसर, दांते। दिस इज अ फॉरेनर बुक, बहुत बार एग्जामिनेशंस में आई है, इसलिए क्वेश्चंस को मैंने लिखा है। क्लियर? वाइन पीकर कॉमेडी कर रहा था तो आपने क्या किया? दांत तोड़ दिया। कितना सिंपल तो हो गया, दांत है। आप दांत भी रख लो याद, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में खुशवंत सिंह थोड़ी मार दोगे, सिंपल। और किसी ना किसी एक दिन ना मैं आपको ना ये 25 लिखा ना, मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट ही लिखा, मैं सारा इंपॉर्टेंट 100 बुक और ऑथर आपको करवा दूंगा, क्लास में ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इट्स सो इजी। और मैं आपको फोन पे इतना कहने के बाद भी आप लोग कमेंट करते हो ना, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक के बाद आप कमेंट करना, बहुत से बच्चे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, 95% बच्चे पढ़ने वाले, 5% ऐसे बच्चे हैं ना जिनको सिर्फ क्लास करने नहीं आते, वो सिर्फ कमेंट्स करने आते हैं। अब मेरी नजर में यहाँ पे कमेंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ड्यूरिंग टॉपिक। जो स्मार्ट हो वो समझ गए होगा, बाकी आप कमेंट करते रहो पूरे दिन, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं। वाइन पी के कॉमेडी करते रहता है तो आपने उसका क्या कर दिया? दांते तोड़ दिया, दांते तोड़ दिया, दैट इज द दांते। क्लियर? डिवाइन लाइफ, वाइन पी के जितने टॉपिक्स मैंने बतलाई ना आपको, जितने टॉपिक्स, मान लो कि अगर मैंने आपको बतला दिया इंपॉर्टेंट डेज, मैंने आपको बतला दिया कौन से अवार्ड किस वर्ष शुरू हुई, मैंने जो प्रिडिक्टेबल पढ़ा दिया ना, मैं ऑफलाइन जब प्रिडिक्टेबल से पढ़ाने के लिए जाता हूँ, एक दिन की क्लासेस लेता हूँ, उसकी फीस भी होती है 1500 रुपए ईच स्टूडेंट, सिर्फ प्रिडिक्टेबल याद करवाने की। तो इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। सिर्फ कमेंट करने से आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना? वाइन लाइफ,
वाइन पूरे लाइफ कौन भगवान पीते रहे? पिए कोई भगवान नहीं, लेकिन उनको फिगर्स में इस तरह से दर्शाया जाता है, शिव भगवान को दिखाते हो ना, जो कि शायद गलत फिगर है, वो थोड़ी तो 20 पिए, लेकिन फिर भी फिगर्स में ऐसा शो किया जाता है। वाइन पूरे लाइफ कौन भगवान पीते रहे? शिव भगवान। कौन? शिव। बस उनका पूरा नाम है शिवानंद। अगर हमको शिवानंद नहीं भी करना, आप शिव कर लो, ऑप्शन में खुशवंत सिंह थोड़ी मार दोगे, शिव से शिवानंद हो गया, सो सिंपल, शिव से शिवानंद हो गया, है ना? ओके। ट्रेन टू पाकिस्तान का राइटर कौन है? कौन सी बड़ी बात है, ट्रेन टू पाकिस्तान का राइटर कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान बोला था, कुछ इमेज बना, ट्रेन से आप पाकिस्तान जा रहे थे और आप बहुत खुश थे, खत्म हो गया आंसर इसका। सो इजी, दोबारा रिपीट करने, प्रैक्टिस करने की भी थोड़ी जरूरत है। आप ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे थे और आप बहुत खुश थे, तो खुश थे तो खुश लिख दो ना, खुश थे। अब बहुत क्या थे? खुश थे। पूरा नाम तो पता होगा ना, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह, सो इजी। आप ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे थे तो आप खुश थे, खुशवंत सिंह। अब पूरा नाम छोड़ दो ना, आप खुश थे, बस खत्म। अकबरनामा, अखबार में नाम। अब देखो, मेरा ना अखबार में नाम ना हमेशा आते रहता है, मेरा ना अखबार में नाम हमेशा आते रहता है मेरा। तो आपने देखा, अरे अजीत सर का अखबार में नाम आते रहता है हमेशा, अखबार अकबरनामा लिखा हुआ। मैंने प्रैक्टिकल वर्ड क्या बना दिया? अखबार में नाम। आपने बोला अजीत सर का नाम अखबार में आता रहता है, आपने बोला आजकल अखबार में नाम तो अजूल फजूल लोगों का भी आ जाता है। मैंने आपने आप पे कॉमेडी पंच मारा। आपने बोला अखबार में नाम अजीत सर का, आजकल तो अखबार में नाम अजूल फजूल लोगों का भेजा जाता है। अजूल फजूल, अजूल फजूल नाम नहीं है, लेकिन दिमाग में अजूल फजूल ही रहना चाहिए। आप मार दोगे अबुल फजल, सिंपल, अबुल फजल। अब हमको कोई मतलब नहीं है कि किस, आपको कोई मतलब नहीं है कि किस बुक का राइटर कौन है। और मैं आपको 100% प्रैक्टिकल चीज बतलाता हूं कि अगर आप 200 बुक का भी राइटर, आप या 300 बुक का भी राइटर, अगर इस तरह से आप अगर खुद से भी कर लोगे, या मैं करवा दूं, या मेरे बुक से आप कर लोगे ना, तो आपको दोबारा, आप 200 बुक एक बार मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा, कम से कम आप उसमें 198 बुक का नंबर बतला दोगे। इस टॉपिक के बाद मैं पूछूंगा कि कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें से आपका कितना सही हुआ था। अभी मत कमेंट करना, बाद में करना। ये इतना आसान है, ठीक है? क्लियर? आप देखो आंसर आपको विजुअल दिख रहा है या नहीं? माई लाइफ एंड माई टाइम, बीबी गिरा दी, रेड साड़ी, जा भीड़ मुड़वा पहन ले, वाइन पीकर कॉमेडी कर रहा था, दांते तोड़ दिया, दांते हो गया वाइन पूरे लाइफ, कौन भगवान पिए? शिव भगवान पिए, शिव आनंद, ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे थे, खुश थे। ये तो खेलना हुआ, लूडो खेलना हुआ, याद थोड़ी करना हुआ। अखबार में नाम किसका आ जाता? अजूल फजूल लोगों का आ जाता है, ठीक है? लाओ नेक्स्ट देखो, एयरपोर्ट बुक का राइटर कौन है? ऑर्थर हेले नाम है। बड़ा टफ प्रोनाउंसिएशन है ऑर्थर हेले, कोई इमेज तो बना नहीं, बट सो सिंपल। एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट का तो इमेज बन गया, जिसका इमेज नहीं बनेगा उसका बनाऊंगा ना। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे आप जा रहे थे, आपको गेटकीपर ने रोक लिया, बोला कि आप कैसे हिल गए अंदर। हिलना एक प्रैक्टिकल वर्ड है, मगी वर्ड है। कैसे इन करना मतलब हिलना, आप कैसे कैसे हिल गए, है ना? तो आपने बोला एयरपोर्ट, बोला मैंने, आपने बोला मैंने टिकट लिया है तो मैं तो हिल सकता हूँ एयरपोर्ट के अंदर। तो उसने बोला ना कि हिल सकते हैं, ऑर्डर लेके हिले। देखो प्रोनाउंसिएशन देखो तुम। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे आप इन किया तो आपको रोक लिया गेट कीपर, आपको बोला ऐसे कैसे हिल गए? ऑर्डर लेके हिले, ऑर्डर लेके हिले, ऑर्थर हिले। हमको ये भी मतलब नहीं है ना कि ऑर्थर हिले। अगर आपको ऑर्डर लेकर हिले भी अगर आप बोल रहे हो ऑर्डर लेके हिले, तो दैट इज द ऑर्थर हिले। इसका सही प्रोनाउंसिएशन ऑर्थर हिले। लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना? आपको दिमाग रखना ऑर्डर लेके हेले, दैट इज द ऑर्थर हेले, सिंपल, है ना? तुम कमेंट करते रहो। विशाल यादव, विशाल यादव एक सवाल का जवाब दे सकते हो? अभी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, इतने बोलने के बाद ही बोल रहा हूँ कि बीच में कमेंट नहीं करना था। इनका कमेंट देखो क्या है, सर बुक कब तक मिलेगा? तो मैं टॉपिक छुड़ाकर आपको बतलाता रहा हूँ कि बुक कब तक मिलेगा। हाँ, कुछ तो लॉजिक लगाओ, कुछ तो ब्रेन भगवान ने दिया ही है। हाँ, बुक कब तक मिलेगा? कस्टमर केयर में कॉल कर लो। आई हैव टोल्ड यू ओवर 100 टाइम्स अबाउट बुक। मैं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट्स कर रहे हो, कमेंट्स का कुछ इंपॉर्टेंस रखो, अपना भी कुछ इंपॉर्टेंस रखो, है ना? तुम्हारे कारण बाकी बच्चे खराब तो नहीं कर, बुक कब मिलेगा पता नहीं कब मिलेगा। बेटा क्या बात है। मिडनाइट बुक का राइटर कौन है? जिस दिन बुक के बारे में ना कम्युनिटी में लग जाएगा, अभी लाइव क्लास में क्यों हो तुम? जब जिस दिन बुक का कम्युनिटी में लग जाएगा देख लेना बुक कब मिलने को है, बात खत्म होगी, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मिडनाइट, मध्य रात्रि। नहीं बोलता इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कंटिन्यू कंटिन्यू कमेंट्स करते रहोगे, है ना? ऐसा नहीं होता। कमेंट्स करो, अभी खत्म होगी कमेंट्स करना, कल आपको टेस्ट दिया था उसके बारे में पूछे। एक डिसिप्लिन स्टूडेंट्स बनकर क्लासेस करिए ना,
है ना। ऑनलाइन इसका मतलब थोड़ी कि आपके कमेंट्स कंटिन्यू कंटिन्यू कुछ भी आप पूछते रह जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं कमेंट्स देखूंगा तो मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा? टाइम लिमिट होती है, 1 घंटे सवा घंटे पढ़ानी होती है। मैं आपको टाइम बाउंडेशन भी नहीं दिया। मैं बहुत सा टॉपिक नया नया खुद भी बना रहा हूँ, जो आपको डेमोस्ट्रेशन में मैंने दिया भी नहीं था कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं वो भी बना रहा हूँ। कई बार बोला कि मैं डेली 3 बजे रात तक बुक लिखता हूँ। ये पुरानी बुक चाहिए तो बोलो, भिजवा देता हूँ। एक एक दो, 2 4 5 बच्चे करा ना, बाकी बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। मिडनाइट का राइटर कौन है? तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में आंसर देखा, मिडनाइट ना, मध्यरात्रि। मध्यरात्रि में आपकी वाइफ को या आपकी गर्लफ्रेंड को ना सलमान खान की याद आती है। सलमान खान सबका फेवरेट होता है, बचपन से नाम ही सुनते आए सलमान खान सलमान खान। सलमान खान तो कोई बुक का राइटर है नहीं। मिडनाइट मतलब मिडनाइट के अंदर होता है मध्य रात्रि। मध्य रात्रि, रात में आपकी मतलब कोई भी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी, उसको किसकी याद, आपकी याद नहीं सताती? सलमान खान की याद सताती है। सलमान खान तो इमेज दिख गया, इसलिए मैंने सलमान खान बोल दिया। सही आंसर इज सलमान रशीद। सो इजी, सो इजी। अब सलमान भी हमको पता है, सलमान खान का भी हमको अगर पता है, तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑप्शन रहता है तो उसमें हम खुशवंत सिंह थोड़ी मार देंगे। और सलमान खान को सलमान रशीद में ट्रांसफर तो आप कर ही दिया, है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट। लज्जा, तस्लीमा नसरीन। लज्जा का तस्लीमा नसरीन, तो कैसे करना है? लज्जा मतलब लाज शर्म। लज्जा को तो इसका इसका इमेज बन गया, नहीं बनानी, जिसको नहीं बननी उसकी बने ना। इसका इसका राइटर है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा, तस्लीमा नसरीन इसका राइटर है। तो इसका तो हमको इमेज नहीं बनाना, जिसका इमेज नहीं बना उसका। आप कहे तस्लीमा नसरीन क्या है, कुछ दिखा तो नहीं प्रैक्टिकली में, तो हमको फिर उसका इमेज बनाना पड़ेगा। एक दिन तेरे घर गया ना, आपने बुलाया सर रजिस्टर आओ मेरे घर आओ, ने देखा दरवाजे पे ना एक लेडीज ना तसली साफ कर रही थी, तसली जिसमें चावल वगैरह पकता है, जानते ही होगे। मैंने बोला ये कौन है? तो आपने, तसली साफ कर रही थी एक लेडीज, मैंने पूछा कौन है, तो आपने बोली सर ये मेरी माँ है, मैंने तुम्हें खींच के एक दिया। बोला सर बेइज्जती बेइज्जती क्या? मैंने तो तुम्हें लज्जा नहीं आती? तस्लीम माँ से साफ करवाते हो, खुद नहीं करते? मतलब ऐसे तो करते ही घर में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद करने के लिए बता। मैंने बोला तस्लीम माँ से साफ कराते हो, तस्लीम माँ से, तस्लीम माँ से, तस्लीमा। अब पूरा नाम नहीं भी पता तो नसरीन से कोई मतलब नहीं। इस तस्लीमा तो ऑप्शन में तो ऐसे भी यार नाम जानते भी होगे, तस्लीमा नसरीन। सो इजी। नाउ द नेक्स्ट। इंडिया अनरेस्ट का राइटर कौन है? दिस इज अ फॉरनेट बुक एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। बहुत बार, सो मेनी टाइम्स एग्जामिनेशंस में, आप सर्च करके देखना इंडिया अनरेस्ट बुक का राइटर कौन है। ठीक है, तो इसका देखो, इसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन सिरोल। अब देखो, मैंने बोला इंडिया में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा जो वैलेंटाइंस डे सरल ढंग से नहीं मनाएंगे। वो झारखंड का लोक नृत्य जैसा नहीं, बस बुला कर फुल दीजिए घर जाइए, बस। तो सिंपल हो गया। इंडिया अनरेस्ट मैंने क्या बना दिया यहाँ पर? देखो इंडिया अनरेस्ट का अच्छा पिक्चर नहीं बना तो मैंने बना दिया इंडिया में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा जो वैलेंटाइंस डे सरल ढंग से नहीं मनाएंगे। सरल मतलब ही सरल से सिरोल हो गया। क्लियर? इंडिया में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा जो वैलेंटाइंस डे सरल ढंग से नहीं मनाएंगे। ओके, नेक्स्ट। रिपब्लिक, 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 रिपब्लिक इसका राइटर है प्लूटो। प्लूटो, प्लूटो बुक का नाम रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक। आंसर, बुक का राइटर प्लूटो, प्लूटो। रिपब्लिक बन गया पब्लिक, प्लूटो बन गया लूटो। नेता लोग बोलता है जीतने के बाद पब्लिक को जितना, रिपब्लिक पब्लिक को जितना लूटना है लूटो। लूटो इज द प्रैक्टिकली वर्ड, लूटो से बन गया प्लूटो। सो सिंपल। रिपब्लिक इसका ही बन गया पब्लिक, पब्लिक को जितना लूटना है लूटो, दैट इज द पूरा नाम इज प्लूटो, ये प्लूटो बोलते हैं। सो इजी। यम्मा बन गया अम्मा, यम्मा बन गया, क्या बन गया? अम्मा। यम्मा क्या बन गया? अम्मा। आपकी जो अम्मा है ना वो देवी है। आपकी अम्मा क्या है? आपके लिए क्या है, या किसी के लिए क्या होता है? अम्मा, माँ, सॉरी ये क्या हो गया, किसी के लिए अम्मा क्या होती है? ये चला कैसे गया? एक्सक्यूज मी सर, ये जो यहाँ पे था ना बहुत डिलीट हो गई, डिलीट कैसे हो गई? नहीं ये नहीं थी, ये थी। अच्छा, 7 से लेकर 13 तक नहीं थी, चलो कोई नहीं, मैं उसको उसको दोबारा करवा दूंगा, ठीक है।
यम्मा, यम्मा, अम्मा, अम्मा आपकी क्या थे? अम्मा आपके लिए क्या है? किसी के लिए क्या है? देवी। तो देवी बहुत ही फेमस राइटर है, महादेवी वर्मा। महादेवी, महादेवी वर्मा। अम्मा आपके क्या है? आप लोग, हम लोग के लिए क्या है? देवी। तो महादेवी वर्मा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। मैंने बोला, अब थोड़ा फास्ट बतलाऊंगा। मैंने बोला झूठा सच, मैंने बोला झूठ सच बोलते रहते हो सुबह से उठकर, आपने बोला यस। मैंने क्या? आपने बोला यस। मैंने बोला झूठ सच बोलते रहते हो, आपने बोला यस। यस, यशपाल सिंह। खेलो इस शब्दों के साथ। झूठ सच बोलते रहते हो, आपने बोला यस। यशपाल सिंह, यशपाल सिंह। माई जर्नी अब दूर नहीं। आप बोले ना, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अपनी लाइफ कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, आप तो आपकी जर्नी चल रही है, अच्छी जर्नी आने वाली है और अच्छी, जब जॉब में आओ तो आपने बोला मेरी जर्नी, माई जर्नी, मेरी जर्नी अब दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर, अब दूर, अब्दुल 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 कलाम साहब। माई जर्नी अब दूर नहीं, अब्दुल कलाम साहब। मदर, माँ, हमारी माँ, आपकी माँ तो मदर, तो अपनी मदर, मतलब आपकी मदर जो हमारी मदर है ना, वो देखने में बहुत गोरी है, बहुत ही गोरी। इतना गोरी शायद ही कोई होगा जितनी गोरी मदर है, हमारी मदर या आपकी मदर। तो आपकी मदर या हमारी मदर क्या है? बहुत, मतलब मैक्सिमम गोरी हैं। नहीं बोलते हैं गोरी हैं, सांबली हैं, ऐसा बोला जाता है। तो आपकी मदर क्या है, हमारी मदर क्या? मैक्सिमम गोरी, मैक्सिमम गोरी, मैक्सिमम गोर की, मैक्सिमम गोर की, सिंपल। आपकी मदर है, हमारी मदर मैक्सिमम गोरी है, मैक्सिमम गोर की। कुमार संभव, कालिदास तो जानते हैं, बहुत ही फेमस बुक है। बचपन में मुझे शादी का फोटो दिखाया गया कि लड़की से शादी करना, मैंने बोला नहीं करूंगा। मैंने तो बोला क्यों? मैंने बोला कुमारा रहना, मतलब जो अनमैरिड रहना, कुमारा रहना संभव है, लेकिन मैं काली लड़की से शादी नहीं करने को। मैंने बोला कि मैं कुमारा रहना संभव है मुझे, लेकिन मैं काली लड़की से शादी नहीं करूंगा। दैट इज द कालिदास। सो इजी। आशिका, आशिकी, आशिकी, आशिक, आशिक, आशिकी। जब से आपको आशिक की आशिकी हुई ना, जब से आप बहुत खुश रहते हो, जब से आप बहुत खुश रहते हो। खुशरो, पूरा नाम अमीर खुशरो, या आपकी आशिकी एक अमीर आदमी से, अमीर अमीर लड़की से हुई, अमीर खुशरो, सिंपल। आपकी आशिकी एक बहुत ही अमीर लड़की से होगी, सारा खर्चा आपको वही उठाती है। आपकी आशिकी एक अमीर लड़की से होगी, अमीर अमीर खुशरो। सो सिंपल। नेक्स्ट, हेमलेट, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जानता? तो पूरा पूरा कबर्ड क्यों बनाना? हेमलेट, बाइक समय हेमलेट, स्कूटी के समय हेमलेट लोग पहनते भी, बहुत लोग नहीं भी पहनते हैं। जो नहीं पहनते हैं उसको ट्रैफिक चार्ज लग जाती है। तो सिंपल है, हेमलेट, हेमलेट, हेमलेट। कोई भी सेक्स हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हेमलेट सभी को पहनने पहनने चाहिए, नहीं तो पनिशमेंट तो लगता ही है। तो कोई भी मेल हो या कोई भी सेक्स हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको हेमलेट पहननी चाहिए। नहीं, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर आप गिर भी जाओ तो इंजर्ड ना हो ज्यादा। सेक्स, शेक्सपियर, कोई भी सेक्स, शेक्सपियर, पूरा नाम तो पता ही है, विलियम शेक्सपियर। देखो कितना आसान हो गया। झूठ सच बोलते रहते हो, यस सर, यशपाल सिंह। माई जर्नी अब दूर नहीं, अब्दुल कलाम। मदर आपके देखने में मैक्सिमम गोर की है। कुमारा रहना संभव, लेकिन काली लड़की शादी नहीं करनी है, दैट इज द कालिदास। ठीक है, खेलो इसके साथ। आशिकी आपको अमीर लड़की से हो गई, अमीर खुसरो। हेमलेट कोई भी सेक्स का उसको पहनना है, दैट्स शेक्सपियर। देखो, गबन, गबन मतलब धोखाधड़ी, गबन कर लिया, चुरा लिया, धोखा कर लिया, गबन है ना। आपके बिजनेस में, आपके पापा के बिजनेस में या आप ही के बिजनेस में गबन किसने किया? वहां के मुंशी ने किया, वहां का मुंशी ने गबन कर लिया। गबन कौन किया? मुंशी कर लिया। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी से एक ही नाम स्टार्ट होता है इंडियन में, मुंशी प्रेमचंद। श्रृंगार दर्पण, इट्स द इंडियन फेमस बुक, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन कॉम्पिटिशंस। श्रृंगार करके जब तुम दर्पण, आप अपनी वाइफ को या अपने किसी को बोल रहे हो, दोस्त को, कि श्रृंगार करके, श्रृंगार दर्पण, श्रृंगार करके जब तुम दर्पण में देखती हो ना, तो पदम सुंदर लगती हो। पदम सुंदर संस्कृत टाइप का संस्कृत वर्ड है, पदम सुंदर। पदम सुंदर इसका राइटर है। श्रृंगार करके जब तुम दर्पण में देखती हो ना, तो पदम सुंदर लगती हो। क्या लगती हो? पदम सुंदर। दैट इज द पदम सुंदर। हाफ गर्लफ्रेंड, अभी रक्षाबंधन था, इसी कॉमेडी कर रहा हूं, तो देखते हो मेरे मेरे मोहल्ले में बहुत सी गर्ल्स हैं, आ जाती हैं राखी बांधने को। तो मैंने बोला, ऐसे झूठ बोल रहा हूँ, कुछ सच्चाई थोड़ी है इसमें। तो क्या बोलते हैं, राखी बांधने के लिए, तब आपने बोला कि सर मेरी मोहल्ला में भी बहुत सारी गर्ल्स रहती हैं, सभी राखी बांधेंगी सर, तो फिर फ्रेंड कौन बनेगी? तो मैंने, आपने बोला सर कुछ सजेस्ट करो। मैंने बोला ना कि जो हाफ गर्लफ्रेंड, मतलब कंफ्यूजन,
दोस्त है कि गर्लफ्रेंड है कि रक्षाबंधन दिन पहुंच जाएगी, मतलब कुछ पता नहीं। तो आपने, मैंने बोला आपको सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे लोग से चेत के रहो, मतलब अलर्ट रहो, ऐसे लोग से चेत के रहो जो कंफ्यूजन में हो कि आप उसको दोस्त बनाना चाहती हैं, वो भैया ये वो कुछ भी, हाफ गर्लफ्रेंड से चेत के रहो, और रक्षाबंधन के दिन आ जाए तो भाग जाना। चेतन भगत, चेतन भगत, चेतन भगत। ओहो। ए बैड कैरेक्टर, ये आप लोग बनाओ तो। दीप्ति कपूर, दीप्ति कपूर ए बैड कैरेक्टर। कौन है? दीप्ति कपूर। बैड कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? खराब चरित्र। फिल्म में सबसे ज्यादा खराब चरित्र का अभिनय कौन करता है? शक्ति कपूर, शक्ति कपूर, शक्ति कपूर, दीप्ति कपूर। हमें शक्ति कपूर दिमाग में रखना, आप सुनो खुशवंत सिंह थोड़ी मार देंगे। बैड कैरेक्टर, खराब चरित्र, खराब चरित्र का रोल सबसे ज्यादा फिल्म में कौन करता है? शक्ति कपूर। तो दैट इज द दीप्ति कपूर। ठीक है, कंकाल था ये, कंकाल। अच्छा, एक ऐसे भगवान थे जिनके जो भक्त आसपास में रहते थे ना, वो आपस में ना कंकाल कंकाल लिए हुए रहते हैं। नहीं, कंकाल देखते हो टीवी पे भी, है ना? शिव शंकर भगवान जो है ना, शंकर भगवान के बगल में जो लोग रहते हैं उनके भक्त जो टीवी पे दिखाया जाता है, कंकाल लोग लिए हुए रहते हैं, जय शंकर करते रहते हैं ना, कंकाल लिए हुए रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं? जय शंकर, जय शंकर प्रसाद। ठीक है। गाइड, आपने बोला ना कि मेरे जीवन का गाइड मेरा पड़ोसी थोड़ी करेगा, क्या करना है मेरा वो तो दोस्त थोड़ी करेगा, सबका एक ही करता है। गाइड करने वाला कौन है? नारायण। आपके लाइफ में आप क्या करोगे, गाइड करने वाला कौन है? सबका एक ही है, नारायण, के आर नारायण, है ना? जयशंकर प्रसाद, हाँ, ब्रह्म प्रकाश, जयशंकर प्रकाश, प्रकाश है, हो सकता है मे भी, कोई दिक्कत नहीं, जय प्रकाश भी हो सकता है। आंशु, क्या है? आंशु। आंसू अगर कोई, ये आप लोग बोलो, आंसू अगर आप, कभी न कभी इंसान आंसू लाइफ में बहाता ही है, तो आंसू कौन पोंछता है आपके? बताना, आंसू पोंछने वाला कौन होता है? आंसू पोंछने वाला भी, हम लोग जब भी रोते हैं देखते हो आंसू आंख से निकलती है, तो शंकर भगवान को ही आप याद करते हो। इसका भी राइटर जयशंकर। एक ना बीच में मिस हो गया था, मैं उसको ना फिलअप कर देता हूँ। नंबर 6 से लेकर नंबर 7 से लेकर नंबर 11 तक मिस है। नंबर 7 से लेकर नंबर तक मिस है। ठीक है, नंबर 7 से लेकर, अगर रिपीट होगा तो आप लोग बतलाना। नंबर 6 था ना अकबरनामा और झूठा सच के बीच में था, अकबरनामा और झूठा सच के बीच में, ये पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। सॉरी, अकबरनामा और इसके बीच का था, है ना? अकबरनामा, क्या क्या था मिस था इसमें? तुम लोग अगर लिखे हो तो बताना। नंबर 7 है झूठा सच, मदर नहीं था इसमें, यम्मा था। नंबर नंबर 7 में मदर होगा, मदर होगा, ठीक है, यम्मा होगा, यम्मा होगा। नंबर 9 झूठा सच तो है, ट्रेन टू पाकिस्तान, अकबरनामा, मदर था, यम्मा था, और आपका इसमें होगा एयरपोर्ट होगा, पहले नंबर पे एयरपोर्ट ही लिखा हुआ, एयरपोर्ट होगा, सॉरी एयरपोर्ट होगा। और मदर तो लिखा हुआ है, मदर तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, मदर तो लिखा हुआ है, एयरपोर्ट मदर लिखा हुआ है। लज्जा 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 होगा, सॉरी एक सेकंड, लज्जा। नंबर 10 आशिका बैड कैरेक्टर, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, मिडनाइट लिखा हुआ है, मिडनाइट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मिडनाइट होगा, मिडनाइट होगा। नंबर 11 और नंबर 12 दो और छूटा हुआ, मिडनाइट था, और कौन था? जो ट्रेन टू पाकिस्तान तो है और अकबरनामा नहीं है। ट्रेन टू पाकिस्तान तो है और अकबरनामा, मैं झूठा सा सुना जाए, नाइट,
कुमार शर्मा, मदर माई जर्नी। दो बताना, दो और कौन लिखा था जरा कमेंट करके बताना। इंडियन अनरेस्ट, ओके, इंडियन अनरेस्ट। एक और था, जरा बतलाना, एक और कौन था इंडियन अनरेस्ट की जगह पे, बताना। रिपब्लिक था, ओके। अब एक बार ना रिपीट कर देता हूँ, देखना। देखो, अब तुम लोग से देखो, अब देखो तुम लोग क्या करना। मान लो कि मैंने तुम्हें 25 बुक और ऑथर बतलाया बतलाया, तो मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ कि आप खुद से भी इसको बना सकते हो, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल, ये तो कुछ नहीं, ये तो बच्चा का खेल है। केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल तो मानता भी कुछ टफ है, विथ एटॉमिक नंबर। इसमें तो नंबर से मतलब नहीं है कि जयशंकर लज्जा कितने नंबर पे आएगी, मदर कितने नंबर पे आएगी, इससे तो मतलब नहीं है। तो केमिस्ट्री का जब पूरा पीरियोडिक टेबल 1 से 2 दिन के क्लासेस में, 1 दिन की क्लासेस में याद हो सकता है, तो फिर ये बुक ऑथर में तो नंबर भी नहीं यार, नाम का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इजी, तो ये कौन सी बड़ी बात है। जिस दिन हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। एक बार आप लोग ना फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग ना आंसर मन में ही करना, ठीक है। देखना, तो क्वेश्चन में ही आंसर आपको दिखनी चाहिए। माई लाइफ एंड माई टाइम, मेरा जीवन और मेरा समय कौन 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 खराब कर दी? आपकी बीवी खराब कर दी। कौन खराब कर दी? आपकी बीवी, दैट इज द डॉक्टर बीवी गिरी। क्लियर? रेड साड़ी पहन के, ऐसे बोलो ना, इतना सीरियस इसको वैल्यू नहीं देना। रेड साड़ी पहन के आई, मुझे दिखा रही हो कैसे लग रही हो, मुझे मत पूछो। जा भीड़ में या मोड़ पे, जा भीड़ में या मोड़ पे, जैसे लिखना है जैसे लिख दो। जा भीड़ मोड़ो, जा भीड़ मोड़ो, जा भीड़ मोड़ भी लिख दो। वाइन पी के कॉमेडी कर रहा था, दांते तोड़ दिया। वाइन पी के कॉमेडी कर रहा था, दांते तोड़ दिया। वाइन पूरे लाइफ कौन भगवान पीते रहे? शिव भगवान पीते रहे। ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे थे, बहुत खुश थे। अखबार में नाम आजकल किसका आ जाता है? तो अजुल फजुल लोगों का भी आ जाता है। लज्जा 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 नहीं आती, तस्लीम माँ से साफ कराते हो, तस्लीमा नसरीन। अम्मा अम्मा आपकी देवी हैं, महादेवी वर्मा, महादेवी। एयरपोर्ट पे बोला और ऑर्डर लेके हेले और थरेले, मिडनाइट में किसकी याद आती है? दिमाग में आपका आ गया, सलमान खान की, सलमान नसीर। इंडिया में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा जो वैलेंटाइंस डे सरल ढंग से नहीं मनाएंगे। वैलेंटाइन सिरोल, रिपब्लिक, पब्लिक को जितना, नेता लोग क्या बोलता है, पब्लिक को जितना लूटना है लूटो, दैट इज द प्लूटो। झूठ सच बोलते रहते हो। आपने बोला यस, यशपाल सिंह। माई जर्नी अब दूर नहीं, अब्दुल कलाम। आपकी मदर देखने में, हमारी मदर देखने में कैसी है? बहुत ही गोरी, मैक्सिमम गोरी, मैक्सिमम गोर की। कुमारा रहना संभव है लेकिन काली लड़की शादी नहीं करूंगा। आपने ये बोला कि कुमारा रहना संभव है, कुमार संभव, लेकिन मैं काली लड़की शादी नहीं करूंगा, कालिदास। आपको आस्की एक अमीर लड़की से हो गई, अमीर खुश रहो। हेमलेट कोई भी सेक्स हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको पहनना मस्ट है। शेक्सपियर। नेक्स्ट इज गबन। गबन कौन किया आपके बिजनेस में? पापा के बिजनेस में या आपके बिजनेस में? मुंशी, मुंशी प्रेमचंद। श्रृंगार करके जब तुम दर्पण में देखती हो, श्रृंगार करके जब तुम दर्पण में देखती हो तो पदम सुंदर लगती हो। हाफ गर्लफ्रेंड से चेत के रहना। चेतन भगत। ए बैड कैरेक्टर फिल्म में सबसे बैड कैरेक्टर का रोल कौन अदा करता है? दीप्ति कपूर। शक्ति कपूर बन गया दीप्ति कपूर। कंकाल, कंकाल जो कौन भगवान के आगे लेके जयशंकर जयशंकर बोलते रहता है? तो जयशंकर प्रसाद प्रकाश, ठीक है ना। गाइड कौन करेगा? नारायण ही करेगा, आम आदमी नहीं करेगा आपका गाइड। नारायण, के आर नारायणन। आंसू, आंसू जब भी आती है तो हम लोग शंकर भगवान को याद करते हैं, जय शंकर। कितना ही लिखे थे ना, हाँ। कितना इजी तो हो गया, कितना इजी तो हो गया, है ना। जैसे कि मान लो कि मैंने लिखा टफ से टफ, मान लो कि मैंने लिखा नंबर 26, हनीमून का राइटर कौन है? हनीमून बुक का राइटर कौन है? जेम्स पीटरसन। जेम्स पीटरसन तो बहुत टफ प्रोनाउंसिएशन है, याद रहेगा नहीं। तो 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 आपने शादी कर ली, हनीमून मनाने के लिए गांव चला गया, गांव वाला बोला ये गांव है, यहाँ हनीमून मनाने की तुम्हें आने की जरूरत नहीं, कहीं और चले जाओ। फिर भी आप नहीं माने, गांव वाले ने आपको देख लिया, हनीमून मना रहे हो आप गांव में, तो गांव वाले ने आपको जम के पीटा। देखो, जेम्स पीटरसन नाम है, नाम कितना अच्छा है, जेम्स पीटरसन, जेम्स पीटरसन, दैट इज। गांव वाले ने आपको देख लिया तो जम के पीटा, जम के पीटा, जम के पीटा, जेम्स पीटरसन। आपको जेम्स पीटरसन करना भी नहीं, आपको जम के पीटा ही लिखो ना, प्रैक्टिकल वर्ड। अपनी जेम्स पीटरसन हो जाता, नहीं होता तो ऑप्शन में खुशवंश थोड़ी मार दोगे। हनीमून मनाते हुए आपको गांव वालों ने देखा तो क्या किया? जम के पीटा, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन को एक ही बोर्ड पे लिख दूंगा कि आप स्टोरी की तरह बोल दो, जब तक आप लोग अपने कॉपी पे इसका आंसर लिखो, ठीक है ना। थोड़ी सी ना आती नहीं 25 बोर्ड तक, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। जब तक आप सबका आंसर करो, ठीक है, तब तक मैं लिखता हूँ। दिखेगा इतना छोटा? नहीं दिखेगा, तो बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा। मैं इस सोच रहा हूँ कि आ जाए एक ही बार में, इसलिए लिख रहा हूँ, लेकिन आ नहीं पाती है। एक सेकंड कोशिश करता हूँ।
माई लाइफ एंड, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग उसका आंसर लिखते चले जाओ। माई टाइम। नंबर 2, द, नहीं आ पाएगी एक में। द रेड साड़ी नहीं आ पाएगी एक में। 10 10 20। द रेड साड़ी। देखता हूँ जितना भी आ जाए। डिवाइन, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। नंबर 4, डिवाइन लाइफ, डिवाइन, डिवाइन लाइफ। नंबर 5, एयरपोर्ट, नंबर 4, एयरपोर्ट। नंबर 6, मिडनाइट, मिड मिडनाइट। नंबर 7, लज्जा, लज्जा। नंबर 8, इंडिया अनरेस्ट, इंडिया, इंडिया अनरेस्ट। नंबर 9, रिपब्लिक, आर यू, रिपब्लिक आ जाएगी, रिपब्लिक। यम्मा, कितना हो गया? 11। रिपब्लिक। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। नंबर 13, अकबरनामा, अकबर, अकबरनामा। नंबर 14, झूठा सच, झूठा सच। नंबर 15, माई जर्नी, माई, माई जर्नी। नंबर 16, हनीमून, छूट गया था उस टाइम, हनीमून। नंबर 17, मदर। नंबर 18, कुमार संभव, कुमार संभव। नंबर 19, आशिका। देखते हो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में आंसर टाइप हो रहा होगा। नंबर 20, गबन, गबन, गबन कौन किया? नंबर 20, हेलमेट, हेमलेट होता है। हेम मतलब भरत, लेट मतलब सुरक्षा। 21, 22, हेमलेट। श्रृंगार दर्पण, श्रृंगार, श्रृंगार दर्पण। नंबर 23, कंकाल, कंकाल। नंबर 24, आंसू। नंबर 25, कुछ छूट भी गया क्या? हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। नंबर 26, एक और कौन छूट गया? एक कोई छूट गया, कौन छूट गया, कौन छूट गया, कौन छूट गया, कौन छूट गया? चलो छूट गया तो छूट गया, पता नहीं। चलो देखो आप, देखो आप गाने की तरफ पढ़ जाओ, कोई रेस्पेक्ट नहीं करो। एक छूटा कौन? एयरपोर्ट लिखा, लज्जा लिखा, रिपब्लिक लिखा, यम्मा लिखा, लिखा, छूटा कौन? अच्छा, गाइड छूट गया। गाइड कौन करेगा? नारायण। देखो सर, मैं अभी भी आपको बतलाता हूँ, ठीक है? इसको सीरियस बिल्कुल लेना ही नहीं है, इसको ना सीरियस बिल्कुल लेना ही नहीं। इसको साथ खेलो, इसको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना। देखो मैंने 25 बोल दिया, 25 और बोल दूं, 25 और बोल दूं, 25 और बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको कितना बार एग्जाम्पल दिया हूं कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चा खेलता है, कुछ नहीं करेगा। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को क्यूज घर में, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं तो घर में ना क्यूज करवाता हूं मैं, तो बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं बोलूंगा। एक भी नहीं मिस करता है। 400 300 जितना बोलो सब। माई लाइफ एंड टाइम कौन गिरा दी? बीवी गिरा दी। रेड साड़ी जाबिर मोड़वा पर बाइन पे कॉमेडी कर रहा था। बोले बाइन पे कॉमेडी कर रहा था सर, दांतवे तोड़ दिए। बाइन पूरा लाइफ, अरे शंकर भगवान, जय शिव भगवान, शिवानंद। एयरपोर्ट पर गए, बोले ऑर्डर लेके हेलो, और सर मिडनाइट में सलमान खान की याद आती है, लज्जा नहीं आती? तस्लीम हाथ साफ करा तो इंडिया में लोग अरेस्ट कर ले जाओ। वैलेंटाइन डे सरल ढंग से नहीं मनाएंगे। पब्लिक को इतना लूटना है, लूटो, दैट इज द प्लूटो। यम्मा अम्मा आपकी माँ देवी है, महादेवी बर्मा ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे थे, खुश था अकबरनामा, अजुल पजुल लोग आ जाता है, झूठ सच बोलते रहते हो। यस सर, यशपाल सिंह, मेरी जर्नी अब्दुल नहीं, अब्दुल कलाम हनीमून मनाने के लिए गांव में जम के पीटा, जेम्स पीटर ने मदर आपके देखने, मैक्सिमम गोरी, मैक्सिमम गोरी। कुमार राणा संभव है लेकिन काली लड़की शादी नहीं करनी, काली आज की आपको अमीर लड़की से हुई, अमीर खुसरो गबन की आपका मुझसे, मुंशी प्रेमचंद। हेमलेट, कोई भी सेक्स का उसको पहनना चाहिए, शेक्सपियर श्रृंगार करके दर्पण में देखते हो, बहुत बहुत परम सुंदर लगती हो। कंकाल बोल, कंकाल लिए हुए रहते, कौन बोलता है? जयशंकर, जयशंकर। आंसू जब भी पूछता तो शंकर भगवान का नाम लेते, जयशंकर। हाफ गर्लफ्रेंड से चेत कर रहा हो, नहीं तो भाग जाना। चेतन भगत, गाइड कौन देगा? नारायण, क्या नारायण? 1 मिनट में तो लगा सर, 100 200 300 400 500, इसे सो इजी।
आप ट्राई तो करो, जब केमिस्ट्री का प्रेडिक्टेबल आप याद कर सकते हो, आप से 25 बोला, आप खुद से 25-30 आप खुद से करो ना, करते ही नहीं। कल मैंने टेस्ट दिया था, आप लोग बताओ कितना नंबर क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखा, उसमें से कितना सही किया, सब कमेंट करेगा, और मैं आपका कमेंट्स का रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आप, लेकिन गलत मत लिखना, जितना भी तुम सही लिखे ना तुम बस उतना ही बोलो। अगर तुमने 90 क्वेश्चन लिखा है या 96 क्वेश्चन लिखा, हो सकता है कोई क्वेश्चन नंबर ना, आप बताना कि आपने 90 में कितना सही किया और कितना सही था या कितना गलत था 90 में, नहीं सिर्फ सही लिखना है, क्वेश्चन नंबर शुरू में लिखना, 90 क्वेश्चन 88 सही, 95 क्वेश्चन 93 सही, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे बताना कल आपने जो, मैंने आपको जो टेस्ट लिया उसमें क्वेश्चंस में आपने जितने भी क्वेश्चन लिखा उसमें से कितना आपने सही किया, बताना जरा। 80%, 80 नहीं, क्वेश्चन नंबर पहले लिखो, क्वेश्चन नंबर उसके बाद उसके लिखो। ओके ओके, चलो मैं कर रहा हूँ, चलो। स्वराज 87, 92 में 90 सही किया, ओके। 83 मैंने किए ही नहीं सर, क्यों नहीं किया, सभी सही थे सर। अच्छा, 80, नेहा 88, रूपा, शिवानी, शिवानी तुम तो बहुत कम की हो, लेकिन चलो ये बात सही है कि तुम सही लिखी। लगान, कुसुम गरवाल, निक्की सही की, ऋतुराज सही की, सही। तुम बहुत, चंदन सिंह बहुत कम सही किए, राजा, राजा, कुलदीप, स्पेनिश सही सही सही, भूमि सरा सही बोला, 95%, 80%, 90%। तो फिर कहाँ 2-3 गलत हो गया, हम नहीं किए सर, तो कर लो ना, क्या है, आधा घंटा में तो बनी जाएगी। मंडल, प्रिंस, पंचल 88। मैक्सिमम लोग का एवरेज जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कमेंट्स में, वो एवरेज दिख रहा है मुझे 92 से 93%, 92 से 93% मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने सही किया। 100% वाले तो मुझे अभी तक एक भी नहीं दिखे, लेकिन इससे ये तो पता लगता है कि आप सही बोल रहे हो। प्रीति, अच्छा सिर्फ 2 ही गलत, 95%, 92 में 87 सही किए, सही है। राहुल सिंह, काशी, कसम नहीं किए, सिंटू कर लो ना, नहीं 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 किए, कर लो ना। It's so easy to memorize related any words and digit. You can memorize over 100 books and author within single day. और जहां तक मैं देख रहा हूं, जितने क्वेश्चंस मैंने देखा, एटलीस्ट जो एवरेज परसेंटेज है वो 95% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप इस पे भी फोकस करना कि रेस्ट ऑफ 5% आपने कैसे मिस्टेक कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत अच्छा। चलिए, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि आपने इतना अच्छा किया। ओके ओके, राजा शिना, बहुत अच्छा। और सुनो, तुमको जो टॉपिक को लगेगा ना, देखो मैं बहुत प्रोफेशनली नहीं पढ़ाता, तुमको जिस टॉपिक को लगेगा ना सर कि इसको बुक एंड ऑथर ना सर 50 और बतला दो, 100 कर दो, करेंसी सर आओ कर दो, बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप भी बना के लाओ, मैं अकेले नहीं बनाऊंगा, आप भी जो तरीका जो आर्ट हम आपको दिए ना, उसको तुम बहुत इजी वे में नहीं ले सकते, बहुत ही मुश्किल, दुनिया में मात्र और मात्र एक यही तरीका किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद करने के लिए। अब तुम यहाँ पे, मैंने तुम्हें लिखा, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि बताओ मदर का राइटर कौन है, देखो इमेज तुरंत बन गया। अगर मैं बोलूं कि करेंसी, करेंसी तो बतला दिया था। 24 वाली, 24 बोल रहे हो, 24 कहाँ लिखा हुआ है? आंसू, आंसू जब भी किसी को बहता है तो शंकर भगवान का नाम लेता ना, जय शंकर। तुम खुद बना, तुमको बनाने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तुम आज आज ना टास्क तुम्हारा यही रहना कि तुम बनाओ खुद से, कल कमेंट्स में हमको करना, ठीक है? चलो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ झूठा सच का राइटर कौन है, देखो क्या लगा, क्वेश्चन में आंसर दिख रहा, और नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रट्टा मारोगे, तुमको कुछ भी दिमाग में नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिमाग में दिखेगा। यहाँ तुमको दिख रहा है, अगर हम तुमसे पूछ लें कि बताओ डिवाइन कॉमेडी का राइटर कौन है, तो तुमको दिख रहा है आंसर, आंसर तुमको दिख रहा है, ठीक है? ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम। बहुत अच्छा लगा, सुपर, ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग ने टेस्ट दिया, 95% एवरेज मार्क्स में देखा, जिसने बच्चे ने कम लिखा, किसने लिखा कि सर 80% किए, 75% किए, लेकिन कम से कम एक चीज तो सही है कि आपने, आप चाहते तो आप झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन आपने सही बोला, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी आप ट्राई करना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ओके, कल मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन। ओके।